రాజ్యసభలో ఎంపీ సురేష్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. At India would have never dared look at India, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान की सेना ने उन पे हमले हो रहे थे, मगर पता नहीं सीज फायर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर के बाद इंडियन स्पिरिट को जब मैं देखता हूं तो एक इश्यू याद आई है सर. इंडियन स्पिरिट की जो एग्जीबिशन होती है, आप देखिए सिंदूर के बाद आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट मैच चल रही है. 4th टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं. 4th टेस्ट में इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 300-350 का लीड लिए हैं और हिंदुस्तान जब अपनी बैटिंग स्टार्ट करती है सेकेंड इनिंग्स का 0 for 2 हो जाती है, तो पूरे हम सोचे कि शायद इनिंग्स डिफीट हो जाएगा. मगर जो स्पिरिट से खेलते गए तो वो तो ये स्कोर तक रीच किए कि जब इंग्लैंड के कैप्टन ने आके बोला भाई अभी तो कुछ नहीं है, मैच ड्रॉ कर देते हैं. अगर उस वक्त मैच ड्रॉ करते हम तो सारे हिंदुस्तान वाले सोचते थे अरे बाबा बच गए हम, वरना हार जाते थे. मगर अपने बैट्समैन जडेजा, वॉशिंगटन जो बोले कि नहीं हम खेलते रहेंगे और जैसा खेलते गए सेंचुरीज बनाए. तो मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि आज इंडियन सोच रहे कि अगर शायद उनके पास 2 दिन और था इंडियन टीम को तो आरएस वो मैच को जिता सकते थे. अब यही बात है कि वहां शुभम गिल को वक्त नहीं था, समय नहीं था, मगर आपके पास समय था. अगर इफ यू हैड कंटिन्यूड फॉर अ डे और टू, probably the results would have been much better, sir. चेयरमैन साहब, ऑफ कोर्स इसका जवाब तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा कि भाई सीज फायर के कारण क्या है, क्यों अब्रप्टली रुक गया. तो ट्रेड मैं समझता हूं, यस ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, आई विल नॉट डिस्प्यूट इट, बट ट्रेड एट व्हाट कॉस्ट इज द क्वेश्चन. So that is what I would expect the government to get back on this, sir. Sir, now the government mentioned Operation Sindoor अभी जारी है. तो अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो मेरे 1-2 सजेशंस है सर. एक पहला तो है कि आर्म फोर्सेस में जो कमियां दिखी है अभी तक, उसमें आप इंटरनली तो असेसमेंट हो गई है, मगर उस पे आप एक जोरदार से एक कार्यक्रम स्टार्ट करिए. नॉट एन एडॉक way, because we have seen the army chiefs, we have seen the retired army chiefs, we have heard the honorable members, जितने भी कमियां हैं वो बताते आए हमें. तो ये वक्त है कि you have to fulfill it. जितना भी बजट हो, जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो, जितने भी चीज हो, ये आप बिजनेस एज यूजुअल से नहीं बल्कि एक मिशन मोड में लीजिए. सारा देश आपके साथ है, एवरीबडी इज विद यू. प्लीज टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड परस्यू सर. सर सेकंड ये है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट. पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं, वो तो फेल्ड स्टेट है. और वहां का जो लीडरशिप है, चाहे पॉलिटिकल होने दीजिए या मिलिट्री का है, वो हाईली करप्ट और वो खुद के लिए सोचते हैं. अगर आप इंडस वाटर जो बंद किए हैं, ट्रीटी को आप अबेंस में रखे, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी का लीडरशिप को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो उनके देशवासियों का देखते ही नहीं. पॉवर्टी रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वहां से जितने भी दिखाई देती है सर, ये साफ दिखाई दे रही है. उनको तो सर पानी क्या है, पानी तो उनके प्रधानमंत्री के स्विमिंग पूल को भरे तो बस है. क्योंकि जैसा कल प्रधानमंत्री जी बता रहे थे अपने कि उनको वक्त गया कि जब वो स्विमिंग पूल में तैर रहे थे, जब मालूम हुआ कि पाकिस्तान इज ड्राउनिंग, तो वहां तक आप लेके गए. और पाकिस्तान आज एक ही एक खेल खेल रहा है सर हमारे साथ, और वो खेल है कश्मीर. कश्मीर को सामने रखते हुए, कश्मीर पे सिंस इंडिपेंडेंस हमने काफी चीजें की है सर कश्मीर के लिए. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार कम है या ये कम नहीं, सभी ने कोशिश की है. आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्ट क्रिएट किए, आपने फाइनेंशियल कनेक्ट ट्राई किए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट करने की कोशिश की, मगर इमोशनल कनेक्ट की कुछ कमी महसूस होती है. आज हमारे पास से लाखों लोग कश्मीर जा रहे हैं, खुशी की बात है, मगर कितने लोग कश्मीर से बाहर आ रहे हैं. उनको कश्मीर से बाहर लाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम आप कर रहे हैं. आप कुछ प्रोग्राम्स बना रहे हैं युवा के लिए, मगर दैट टारगेट इज नॉट इनफ. आप कश्मीरी पंडित्स को रिजर्वेशंस दिए दूसरे एरिया में, बहुत अच्छी बात है. मैं समझता हूं कि वो कोटा बढ़ाइए. कश्मीरी पंडित्स के साथ साथ दूसरे भी बच्चों को, चाहे यहां हैदराबाद में पढ़े, चेन्नई में पढ़े और कहीं पढ़े, उनके लिए आप सुविधा दीजिए, रिजर्वेशंस बढ़ाइए. हमको कोई उस पर जो अभ्यंतर नहीं है, नो ऑब्जेक्शन. क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हम तेलंगाना से
हम जो है सो अगर 100 रुपए बेचते हैं दिल्ली को तो सिर्फ 40 रुपया वापस आ रहा है और 60 रुपया जो दिल्ली में जमा होता है वो काफी कश्मीर को चले जा रहा है और कश्मीर में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए खर्च हो रहा है और वहां का तरक्की लोगों की तालीम और लोगों की बढ़ाई के लिए कुछ कम हो रहा, ये महसूस हमें होती है सर। क्योंकि मैं आता हूं तेलंगाना से और ये बात बड़ी गहराई से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तेलंगाना से आता हूं। कश्मीर है ऊपर और दक्षिण में है तेलंगाना, मगर सेम एक्सपीरियंस सर। तेलंगाना का भी यही हाल था, तेलंगाना में भी एक्सट्रीमिज्म था, तेलंगाना में भी बेरोजगारी था, तेलंगाना में भी सूखा था, तेलंगाना में माइग्रेशन था। और मैं 4 टर्म एमएलए कर चुका हूं साहब और मैं तो बहुत दुख से कह सकता हूं कि 2 टर्म तो मैं कहीं गांव में जा ना पाया लोगों को मिलने के लिए क्योंकि एक्सट्रीमिज्म की गर्मा उतनी थी वहां पे, मगर हमने रिफॉर्म्स लाए। अब कह सकता हूं कि एक केसीआर का फॉर्मूला था तो एक टर्न अराउंड हुआ। तो मैं समझता हूं कि जो इनोवेशंस, जो क्रिएटिविटी तेलंगाना में क्रिएट किया गया, सिमिलर सिचुएशन आपको कश्मीर में है तो व्हाई डोंट यू एक्सपेरिमेंट द केसीआर फॉर्मूला। अगर केसीआर का नाम आपको पसंद नहीं है तो तेलंगाना फॉर्मूला रख लीजिए, तो ये करिए सर। और एक फाइनल सर, फाइनल में मैं ये नोटिस किया हूं कि डिप्लोमेसी तो ठीक है, चल रही है, ठीक है डिप्लोमेसी, मगर व्हाट इज लैकिंग इज द पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी सर। सर आई कैन कोट वन स्मॉल एग्जांपल। जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने अपने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का मेंबरशिप के लिए उन्होंने पाकिस्तान का एक खेल था कि उसमें सीपीए में मेंबरशिप लेने की, और जब यहां के स्पीकर साहब जब सोमनाथ चटर्जी थे वो हमारा एक डेलीगेशन भी जाए सर, पूरा अफ्रीका गए और हर देश में गए और उनको कहा कि भाई ये पाकिस्तान का साजिश है, वो पीओके को एक रीजन बताते हुए मेंबरशिप ले रहे सीपीए में, अगर आप अग्री करेंगे तो हिंदुस्तान इसमें से निकल जाएगा, वी विल लीव द सीपीए। तो ये धमकी से सारा अफ्रीका सर कहा कि भाई इंडिया इज सीपीए एंड सीपीए इज इंडिया। तो इस तरीके से पॉलिटिकल डिप्लोमेसी चलती है सर। मैंने देखा सर, मैंने देखा जब लोगों का परसेप्शन ऐसा है सर, क्योंकि आज हम टेलीविजन में देखते हैं जब ये युद्ध चल रहा था, युद्ध खत्म हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हमने 3 टेलीविजन में देखे साहब। पहले बोले कि ये टिट फॉर टैट है, इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, वो बात करके निकाल दी। फिर दूसरी बात ये कहा कि भाई ये तो डिकेड्स की स्ट्रगल है। फिर तीसरी बात ये कहा कि भाई ये तो सेंचुरीज से चल रही है। तो उनका जो है सो कलर ये दिया जा रहा है कि एक हिंदू स्टेट एक मुस्लिम स्टेट से लड़ रहा है, ये गलत बात है। ये बताना चाहिए था कि एक सेक्युलर स्टेट एक टेरर स्टेट से लड़ रही है, और ये हकीकत है। और मैं देखा हूं साहब, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हर जगह एक परसेप्शन बनी है। जब पाकिस्तान का एक डेलीगेशन हैदराबाद आए थे साहब, सीपीए का प्रोग्राम, ये 15 साल की बात कर रहा हूं मैं, जब हैदराबाद आए तो वो लोग हमारे पास आके, मेरे पास आके रिक्वेस्ट की, क्योंकि उस वक्त मैं स्पीकर था हाउस का। उन्होंने बोला कि सर आज फ्राइडे है, हमें फ्राइडे प्रेयर्स के लिए कुछ मौका मिलता क्या, यहाँ बाजू एक छोटा सा मस्जिद है, क्या हम जा सकते हैं वहां? तो हमने कहा भाई वेट करिए, हम बिल्कुल सुविधा कराएंगे। और मैं उस वक्त हमारे हैदराबाद का एमपी असउद्दीन ओवैसी से रिक्वेस्ट किया, मैं बोला भाई हमारा डेलीगेशन है सीपीए का, आप मक्का मस्जिद लेके जाइए। और मक्का मस्जिद में जब पाकिस्तान, मलेशिया और दूसरे डेलीगेशन जाके नमाज पढ़े वहां 1 लाख लोगों के साथ साहब, तो उनका परसेप्शन ही बदल गया। उनका परसेप्शन ये था कि हिंदुस्तान में नमाज ही पढ़ने नहीं देते आपको, और वो जाके करीबन 1 लाख लोगों के साथ जब वो नमाज पढ़े सर, तो ये इतनी बड़ी बात है कि भाई पॉलिटिकल डिप्लोमेसी इस तरीके से काम आती है। डिप्लोमेट का एक लिमिटेशन होता है, मगर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का आप देखिए सर, अभी उसको बढ़ाइए, आपके हाथ में है सर। आज हम मेंबर ले रहे हैं, जब मेंबर बनता है पार्लियामेंट का, आप बोलते हैं कि कौन सा देश का मेंबरशिप लेंगे आप, फ्रेंड्स का, बस उसी दिन बोलते हैं कि भाई मैं अमेरिका का हूं, कोई बोलता है कि मैं चाइना का हूं, कोई कहीं और का हूं। बस उसके बाद एक मीटिंग ना होती, एक इंटरेक्शन ना होती, तो ऐसे वक्त पे साहब इसका कमी महसूस होती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है सो आपने लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री साइड से इसको आप बढ़ाई दीजिए सर। लेट देयर बी अ कांस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि उनका परसेप्शन अलग रहती है, उनका सोच अलग रहती है, और वो पब्लिक के साथ रहती है। और आप जो वक्त मुझे दिए उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, 4 मिनट्स। सर, सियाचिन वॉर मेमोरियल पे माननीय कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है
जो कहती है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जावे वीर अनेक।